जो डिस्कस हो रहा था क्या हो रहा था, क्योंकि 5 मिनट का यूज करें ना अच्छी तरह से, 5 से 7 मिनट, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, माइनस प्लस का मतलब आप देखा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, रात दिन। दुनिया के तकरीबन 99% लोग जितने भी हैं ना, ठीक है, वो हमेशा ये चीजें चाहते हैं या इसके एजुकेशन लेते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव बुक पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, उससे है ना, नेगेटिव लोगों से नहीं सीखना, अच्छे लोगों से सीखना, ठीक है। तो अब इसको हम एक किस्म से क्या लेते हैं, हम इसको नकारात्मक सोच बोल सकते हैं इसे, और ये क्या है, सकारात्मक सोच। दुनिया के 99% लोग इसको चीज को सोचते हैं आज, इसी चीज के एजुकेशन लेते हैं। और दुनिया के 1% जो जितने भी इंसान बच गए ना, वो किसकी एजुकेशन लेते हैं, वो इसकी नहीं लेते, वो इसकी प्लस इसकी, समझे, नेगेटिव पॉजिटिव, वो इसकी भी एजुकेशन लेते हैं, वो इसकी भी एजुकेशन लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो रात को भी सही समझते हैं, रात से भी एजुकेशन लेते हैं कि रात से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल, अगर बगैर सोए हम जिंदा रह नहीं सकते, रात नहीं है तो दिन का भी कोई वजूद नहीं है। और सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है जो मेरे लिए भी और इनके लिए भी जो सेम हो, एक्चुअली में वो है सच्चाई, और बाकी जो है सब झूठ है, ठीक है ना। जैसे अगर पानी में, अगर मैं डूबूंगा, अगर पानी में अगर कोई 1 घंटा मुझे अगर कोई डुबोए रखेगा तो मैं भी मरूंगा, कोई भी अगर साथी होगा उसमें सब जाएगा, तो क्या है, ये सत्य है। तो कहने का मतलब क्या है, जो रात है और जो दिन है वो दोनों को देखता है, उसके बाद जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है वो दोनों को देखता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जो 1% लोग जो सफल होते हैं, ये उनकी स्टोरी है, ठीक है। वो क्या है, वो माइनस को भी देखते हैं, वो क्या, प्लस को भी देखते हैं, वो प्लस को भी देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हमने अभी सामने आया था, किसका था, किसने बल्ब का आविष्कार किया था, क्या नाम था उसका, थॉमस एडिसन, ठीक है ना। उन्होंने तकरीबन कितने 10,000, कितने सर, 10,000 बार उन्होंने अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, टेस्ट याद करने की कोशिश, ठीक है, और 10,000 तरीके उनके फेल हो गए, ठीक है। अब उनका अगर देखा जाए तो उनके लिए ये प्लस था या माइनस था, माइनस था, ठीक है। प्लस है, लेकिन उन्होंने क्या सीखा, पूरी दुनिया इसको क्या बोलती है, माइनस, ठीक है ना, कि 10,000 बार तरीके फेल हो गए। लेकिन उन्होंने क्या, क्योंकि दुनिया के अमीर लोग, मैं तो 1% लोगों की बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ से भी कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ से भी कुछ निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट दी कि मुझे 10,000 तरीके ऐसे मिले जो मुझे ये सिखा के गए कि ये 10,000 तरीके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इंसान खुश था। जब उसकी जो लैब थी, जब उसकी लैब के अंदर जब आग लग गई, ठीक है, तो जब आग लग गई तो उसके आस पड़ोस के लोग सारे क्या कर रहे थे, देख रहे थे, अफसोस मना रहे थे कि इतने साल की मेहनत इसकी जल के राख हो गई। और जो थॉमस एडिसन था वो क्या था, वो जब बाहर निकल के देखा तो हंस रहा था, अपने बच्चों को लेके आया कि देखो बेटा, देखो 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 कितनी लैब है, देखो कैसे जल रही है। अक्सर उनके आस पड़ोस वाले लोगों ने उनसे क्या बोला था, उनसे एक बात बोली थी कि थॉमस एडिसन शायद पागल हो चुका है क्योंकि कुछ चीज को देख के हंस रहा है। लेकिन थॉमस एडिसन पागल नहीं हुआ था, उन्होंने ये पता था कि जो तरीके मैंने यूज किए थे वो काम नहीं किए ना, वो सारे जल के राख हो गए, ठीक है। और कल से नई एनर्जी के साथ दोबारा से फिर निजात लेंगे, और उसका नतीजा क्या हुआ, आप और हम या पूरी दुनिया आज उसी की रोशनी को यूज कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने माइनस भी देखा, उन्होंने प्लस भी देखा, ठीक है। तो आज से हमें क्या करना है, हमें अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमें इन लोगों की श्रेणी में आना पड़ेगा,
इसका मतलब क्या है? अब ये हम कैसे देख सकते हैं? तो इसका दूसरा तरीका, अब जितने भी लोग आज जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जिस इंडस्ट्री में वो कहीं भी जाते हैं ना, वो क्या देखते हैं सर? वो एक चीज देखते हैं कि उसमें गैप कहाँ है, गैप कहाँ है, उसमें कमी किस चीज की है। अगर कोई भी इंसान उस कमी को दूर कर देता है, वो दुनिया में बहुत अमीर बन जाता है। जैसे एग्जांपल, मैं आपसे 2 दिन पहले बात कर रहा था, भाई पहले जब सेविंग करते थे तो क्या करते थे? उसको घिसते थे, है ना? क्या होता था? उस्तरे को पहले घिसते थे, ठीक है? उसके बाद क्या करते थे? सेविंग करते थे। शायद करोड़ों लोग यही करते थे, ठीक है? लेकिन ये कहते हैं इतिहास तो 1% आदमी जो होते हैं वो बदलते हैं दूसरों को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंसान, करोड़ों लोग थे, करोड़ लोग सब अपने वही सेविंग कर रहे, घिसा रहे उसको, ऐसे कर रहे, घिसा रहे उसको, यूज कर रहे। उस करोड़ों लोगों में से पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों में से एक इंसान के अंदर एक विचार आया सेविंग करते करते कि सर पहले इसको इतना घिसना पड़ता है, उसके बाद सेविंग करनी पड़ती है। अगर कुछ ऐसा फार्मूला निजात हो जाए जिससे कि ये वाला काम ना करना पड़े, बार बार में घिसने वाला काम ना करना पाए, क्यों ना ऐसी कोई छोटी सी चीज बना दी जाए जिसे हम यूज करें और फेंक दें। जब आविष्कार हुआ था जिलेट ब्लेड का, उसके जो उसका नाम है जिलेट है, ठीक है ना? और आज उसकी जिलेट के जो ब्लेड है 500 रुपए के, 1000 रुपए के एक ब्लेड आता है, 1-2 रुपए का भी आता है। तो समझो वो जो दुनिया के जितने अमीर लोग थे, उन्होंने क्या किया? उसने मार्केट में गैप देखा कि पूरी दुनिया जो भी देख रही है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने नेगेटिव देखा, नेगेटिव तो देखा ना, लेकिन उसने कहीं ना कहीं गैप देखा। अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस है और पूरी मार्केट खाली है, पूरी दुनिया खाली है, अगर मैंने इसको एक ये चीज बना दी तो पूरी दुनिया में राज कर सकता हूं। जैसे ना, इसी तरह जब एसी आए तो लोग देख रहे थे कि एसी आए, कंप्यूटर आए, इतने बड़े कंप्यूटर आए, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आए। उस समय बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे थे, शायद एक कमरे को वो घेर लेते थे। किसी एक इंसान ने सोचा इतना बड़ा कंप्यूटर को जगह बहुत चाहिए, क्या ऐसा इसका कोई छोटा सा सिस्टम नहीं बना सकते? बनाया, नहीं बना। पहले इतना बड़ा आता था, अब इतना आया, ठीक है? अब इतना सा है, जैसे हमारा एप्पल का है मैकबुक है, वो क्या इतना सा पतला है, ठीक है? और जो आपके पास मोबाइल है, सारी चीज उसके अंदर है। उन्होंने गैप देखा, जैसे ना दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने गैप को कवर किया है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी ऐसे मतलब कांधे पे बैग लेके, मतलब जैसे ये बैग होता है ना, जैसे भारी बैग हो, उसको कंधे पे लेके ट्रेन में जाना, वेट लेना, परेशान हो गया था वो साथी। तो उन्होंने एक सोच आई उनके अंदर कि जब गाड़ियां चल सकती है टायर पे, तो जो मेरा बैग है इस पे टायर क्यों नहीं लगा सकते? एक आदमी के करोड़ों लोग तो ढो रहे थे, भाई जैसी लाइफ चल रही है ऐसे चलेगी, सब ढो रहे थे, दुनिया ढो रही थी, दुनिया परेशान हो रही थी। और एक आदमी के अंदर विचार क्या आया कि इसके अंदर अगर टायर लगा दिया जाए, ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे चलेंगे। आज ट्रॉली का आविष्कार हुआ है, क्यों? आसान है ना, जैसे ना। तो इसका मतलब क्या है, हमने तकरीबन 3-4 चीज जो हमने समझी है, इसका मतलब क्या है? जो इंसान अगर गैप को कवर कर देगा, वो इंसान सफल बन सकता है सर, जैसे ना। अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आरएमजी सिस्टम की बात करें, तो आरएमजी सिस्टम में भी आपने गैप को देखना पड़ेगा, वो उसी पैटर्न से नहीं चलना जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं। भाई लोगों की जरूरत क्या है, लोग कहाँ फंस रहे हैं, पैसे की वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या है? लोग प्लान नहीं दिखा रहे, हेजिटेशन हो रही है, क्या कारण है, क्या गैप, क्या कहाँ गैप है? ये लोग अलग अलग स्टेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे, क्या कोई ऐसा तरीका है कि स्टेशन बिल्ड हो जाए और वहां जाना ना पड़े?
या जाना पड़े तो साल में एक बार जाना पड़े, महीने में एक बार जाना पड़े? क्या कोई तरीका ऐसा है? अगर हम कुछ सिस्टम निजात कर दे तो हम दुनिया के किस में आ जाएंगे सर? 1%। अगर हम उसी डरने पे चलते रहे तो हम दुनिया में, कहते हैं ना, आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। यस नो? तो हमने आप निजात करना है कि मार्केट में गैप कहाँ है, आपकी समस्या कहाँ है, दिक्कतें कहाँ हैं, किस चीज में परेशान होते हैं। जहाँ पे आप परेशान होते हैं आपकी टीम भी परेशान होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो टीम परेशान ना हो? क्या हो सकता है? वो कब होगा? जब इस माइंड को आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे। ये जितने भी लोग हैं ना, रिलैक्स करते हैं माइंड को, मतलब, और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। मान लो दिमाग में आया कि भैया ट्रॉली में ऐसे वो लगाने टायर, लेकिन अगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो क्या होता? बनता, सोच में बन जाता है, खाली उसके बाद नहीं बनता। ठीक है, उसका और उदाहरण दशरथ मांझी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल आपके सामने सब लोगों ने देखा है। भाई दशरथ मांझी की वाइफ यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते और फिसल गई थी, और वहाँ पे हॉस्पिटल में जाना था उन्होंने, वो तो हॉस्पिटल में जब जाना था तो एक्सपायर हो गई। खाली कितने, आधा घंटा लेट, क्योंकि वहाँ से बहुत घूम के जाना पड़ता उसने। जब उसकी वाइफ एक्सपायर होगी तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लव मैरिज शायद उसकी, तो उसने जब उसकी वाइफ एक्सपायर हुई तो उसने वही कमिटमेंट ले लिया कि इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है, इस पहाड़ को मैं चीर के रख दूंगा। और प्रैक्टिकल है आपके सामने, आप कभी जाओ, कौन सी जगह वो? हाँ, गया, बिहार में गया। ठीक है, उसने अपने छीनी हथौड़े से उसने पहाड़ को काट के रख दिया, और वो आज भी बना हुआ है। यस नो? उसने क्या किया? 22 साल लगे, लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया था। सांप काट लेती थी, उसके बाद वो मतलब कुछ न कुछ लगाता था, सुबह जाता था, थोड़ा लेके अपना तोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली गया, दिल्ली आया, राजनीति से बात करी, मना कर दी, सबने मना कर दिया। भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन आज आप लोग उस क्या था, दशरथ मांझी क्या था, वो गैप जो था कि मेरी वाइफ तो गई, अगर जो इतने गांव के लोग हैं, ठीक है, अगर ये रास्ता इतने किलोमीटर ऐसे जाना पड़ रहा है, अगर मैं उसको काट दूं तो ये क्या है, ये सीधा चला जाएगा, और सीधा चला जाएगा तो जो मेरी वाइफ जो इस वजह से गई है ना, तो औरों की वाइफ या और बच्चे ऐसे ना होंगे। उन्होंने क्या किया, कोई जो दर्द था ना, पेनफुल ड्रीम बोल सकते हैं इसे, या गैप बोल सकते हैं, वो गैप क्लियर किया। तो इतने एग्जाम्पल एक साथ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कभी भी ये जो चीजें है ना, जो हमने यहाँ पे जो दिखाई थी अभी, ये ठीक है ना, तो इसको हमेशा ध्यान रखो। ये आपने देखना है कि अगर सपोज अगर मैं टाई लगा के यहाँ पे अच्छी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आप बिट से सीख सकते हैं। यस ना? ये हो गया पॉजिटिव साइड। यस ना? अब अगर जो आदमी यहाँ पे टाई नहीं लगा रखी, मतलब सपोज आपने टाई नहीं लगा रखी, ठीक है, और अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, या मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे सामने तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। जैसे मान लो सपोज सब टाई लगा रखी है, आई कार्ड लगा रखा है, ये लगा रखा है, तो मेरे सामने तो दोनों है ना, तो मैं चाहूँ तो दोनों से सीख सकता हूँ, और ना सीखना चाहूँ तो इनसे भी नहीं सीख सकता, इनसे भी नहीं सीख सकता। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, हमें अक्सर पता सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हम कहीं ना अपने आप को मोटिवेट अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप को ना मोटिवेट करते हैं, और जब हम मोटिवेट नहीं होते तो हम क्या होते हैं, नेगेटिव। यस नो? तो अगर हम अपने आप को मोटिवेट ना करें तो क्या हो सकता है, सोचो। उससे प्रोग्रेस नहीं कर, प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारा देखो ये मोटिवेशन क्या होता है ना, हर पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव जुड़ा होता है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा तो है ना, अगर ये ना रहा तो ये आएगा, और अगर ये ना रहा तो ये आएगा, ये है ना। तो अब हमें इन दोनों से सीखना है। अब बेटा जी इन दोनों से सीखना है। आपने साइड में रह के, जैसे मान लो आप अलग हो, मान लो मैं अलग हूं, और ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हूं, मैं इनसे दोनों से सीख रहा हूं। पॉजिटिव होने के क्या फायदे हैं, नेगेटिव होने के क्या फायदे हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको दोनों समझ में आ गई तो आपको कोई ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता, और आपको ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। इसलिए हमें दोनों साइड देखनी है। आज दुनिया में तकरीबन 99% लोग जो फंसे हुए ना, आप बेटे चाहे बोल दो, जो 99% लोग फंसे हुए ना, वो कहीं ना कहीं दलदल में फंसे हुए हैं। मैं आपको पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है, कुछ दिखा के कुछ ये करके और पैसे ले लेता हूँ आपसे, और आप मोटिवेट हो गए और आपने पैसा दे दिया। कितने ऐसे जो क्रिप्टो करेंसी या कहीं ना कहीं वो जो चल रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं और उस डूब जाते हैं। क्या है वो तरीका, क्या है वो? अंदर से आग लगती है, अरे कुछ करना है तो बस अब ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या है वो मोटिवेशन है। लेकिन अगर आपने उसकी नेगेटिव साइड नहीं देखी तो फंस गए, नहीं फंस गए भाई? हमारे जी फंस गए ना, बिल्कुल फंस गए। एक आदमी कह रहे कि आपको किराए की दुकान है ना, ये किराए की दुकान मैं 10 साल के लिए आपको फ्री दे देता हूँ। हम मोटिवेट हो सकते हैं, अरे भैया कहाँ किराए पे ले रखी है आपने 8-10 हज़ार, एक साथी आया कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है, वो कहता भैया आपको फ्री दे दूंगा, मैं 10 साल के लिए इस दुकान को रखूँ। अब हम मोटिवेट हो गए और सामान रख लिया जी, और ये साइड नहीं देखी। क्यों? क्योंकि दुनिया ये बताते भाई देखो नेगेटिव नहीं देखा, गलत बात। नेगेटिव सोचते, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव है, फ्री है। हमारे देश में जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने दारू पिलाई, फ्री पिलाई। जब दारू आई ना, जब फ्री पिलाई अंग्रेजों ने, चाय पिलाई, पूरी पिलाई, चाय फ्री पिलाई, कुछ लोगों को पिलाई, वो आगे पिलाई, वो आगे पिलाई, वो चले गए दारू छोड़ गए, सिगरेट छोड़ गए, बीड़ी छोड़ गए, सब अंग्रेजों की देन में देखे गए हैं। आप समझो क्यों? अगर जब वो आए, जब आज वो फ्री में मिल रहा था ना उसको, ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव, मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये दुनिया के 1% लोग करते हैं दोनों चीजों को। अगर आपकी टीम बैठ रही है, आप सीख नहीं सकते क्या उससे? सीख सकते हो। अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, क्या कर सकते हो? सीख नहीं सकते क्या? और हमेशा दुनिया में सफल लोग जब बुरे हालात होते हैं ना, उससे ज्यादा सीखते हैं। अच्छे हालात से तो उसके मतलब ये लगा लो कब्र में जाने के चांस ज्यादा होते हैं। सिर पे चढ़ जाती है सफलता, जो ईगो घमंड जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या साथ पैसा साथ लेके आती थी, ठीक है ना। तो हमें जो दोनों चीज, मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमें दोनों चीज का बीच का रास्ता निकालना है, और दोनों का बीच का रास्ता निकालना है तो हमें दोनों पे क्या करना है? दोनों पे हमें बैलेंस करना है। बस आया इसका मतलब समझ में? इसका मतलब क्या है? आपके पास अगर कल मैसेज आ जाए 1 करोड़ का, भैया क्रेडिट RS बैठा 1 करोड़ रुपीस क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, तो अब ये अगर ज्यादा मोटिवेट हो गए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। हो सकता है ना, ठीक है। अगर ये ज्यादा मतलब अगर इन्होंने ये साइड नहीं देखी है, पॉजिटिव हो गए, तो ये दिक्कत भी आ सकती है। अगर ये खुश नहीं हुए, 1 करोड़ रुपए डल गया, चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं, कल बैंक में जाते हैं, क्या होता है, थोड़ी आराम से सोते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बैलेंस बनाया।
अगर ये बैलेंस नहीं बनाते तो क्या होता? ना नींद आती, ना कुछ होते, दूर से नहीं और ज्यादा वो जैसा ना इन्होंने क्या देख लिया, अगर गलती से इन्होंने दोनों साइड देख ली तो इनको रात को नींद अच्छी आएगी। आएगा। भाई सुबह चेक कराएंगे, हो सकता है किसी की पेमेंट हो, हाँ, वो गलत आई हो और वो निकाल भी लेंगे। हाँ, लेकिन एक आदमी तो चला गया हाँ, भाई, एक इंसान तो चला गया जिसके खाते में 1 करोड़ आया, मैसेज आ गया, वो बेहोश हो गया, वो खत्म हो गया, हार्ट फेल हो गया भाई एकदम से, और कल पता चला वो 1 करोड़ भी चले गए। वो गलती से आ गए थे, गलती से वो मेरे आपके अकाउंट में गलती से आ गए तो उसे निकाल लिए। तो सोचो अगर हम इन दोनों चीजों का बैलेंस बना ले, इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लो सपोज अगर नेटवर्क मार्केटिंग आरएमजी में किसी ने 1 करोड़ 50,000 करोड़ कमा लिया, अगर आपके पास ये बैलेंसिंग है तो आप ये नहीं मानना आप वहाँ स्थिर रह सकते हो। स्थिर कहते हैं ना, स्थिर प्रज्ञ ऐसा कुछ बोलते हैं, जो स्थिर, ठीक है ना। तो हम ये क्या है, ये उस किसकी प्रॉब्लम, ये स्थिर, एक जगह स्थिर रहना, ठीक है। ये क्वालिटी नहीं होगी तो हम कभी मोटिवेट होंगे, कभी हम नेगेटिव होंगे, ठीक है, और हमारी जिंदगी ऐसी चलती है। उसने 10,000 चेक का आ गया, उसका 20,000 का चेक आ गया, वो प्लेटिनम बन गया, वो रूबी चला गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं, मैं नाकारा, मैं नालायक हूँ, मैं ये हूँ, अपने आप को दोष देना शुरू। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं था। अगर ये बैलेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं ना, भागवत गीता में बोला है कि भैया ज्यादा अगर बहुत कुछ आ जाए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे ना, और बहुत कुछ चला जाए तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। दोनों चीज बताई थी उन्होंने, लेकिन हम क्या है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है माइंड की, वो कंडीशनिंग हमें वही काम करा रही है जो हम चाहे या ना चाहे। अभी एक स्टोरी के माध्यम से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। एक शानदार स्टोरी थी। एक लेडीज एक महाराज के पास गई कि मेरा हस्बैंड बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी गाली बकती उससे, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो गुरुजी था, वो गुरुजी वो बोला ये तो काम हो जाएगा, आराम से छोड़ देगा दारू, लेकिन आपने एक काम करना पड़ेगा। नुबला जी बताओ क्या करना है? नुबला आपने तकरीबन 10 दिन तक, वो 10 दिन पी के आए ना, आपने 10 दिन तक उससे कोई गाली नहीं गलोच करनी, आपने प्यार से बोलना है, कुछ ज्यादा बोलना आपने नहीं है। ठीक है जी, पक्का क्या छोड़ देगा? बिल्कुल 100% छोड़ देगा। ठीक है जी, वो आ गई, वो पहले दिन आया दारू पी के, और आया उसने तो वही काम करना था भाई, बच्चों को मारना था, पीटना था, गाली बकनी थी। आया उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप को, उसके बाद अगले दिन फिर वही काम, वो फिर पी के आ गया, वो फिर उसने बहुत जोर लगाया कंट्रोल करने के लिए, कोई बात नहीं। तीसरा दिन फिर आया, फिर कंट्रोल किया जबरदस्त तरीके से, अब तो और ज्यादा मार पिटाई करनी शुरू कर दी, टीवी फोड़ना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। चौथे दिन उससे रहा नहीं गया, उसने बोल दिया उसको, जो गाली बकनी थी, जो भी जो पुराना जो काम था वही कर दिया, और वो गई गुरुजी के पास। बोले गुरुजी आपने जो बताया था ना 10 दिन कुछ नहीं बोलना, बोली मैं वो नहीं कर पाई, 4 ही दिन हुए थे, 4 ही दिन हुए थे, चौथे दिन में से नहीं रुका गया और मैं बोल पड़ी उससे। उस गुरुजी ने उससे क्या बोला? बोला वो साथी 10 साल से दारू पी रहा है, आप चाहते हो आज छोड़ दे, ठीक है, और मैंने आपको खाली 10 दिन रोकने के लिए कहा था, जब आप 10 दिन ही रोक सकते तो वो बेचारा इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है? इसका मतलब क्या है, जो हमारे इनर माइंड में जो पिक्चर बन चुकी है, जो इतनी घूम चुकी है, वो 10 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी? वो तो 10 दिन का परहेज नहीं कर पाई। तो अब जो ये पिक्चर तोड़नी है, ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये आज नहीं टूटेगी, लेकिन क्या करना है इसकी, आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने बताया था ना कि एक आदमी अगर 10 चीज, मान लो 10 चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा महारथी नहीं होगा। महारथी कौन होगा? जिसने एक ही चीज की 100 बार प्रैक्टिस कर रखी होगी। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी, एक साथी था, उसका बोला मेरा पैर है ना पोलियो है एक पैर में, ठीक है, तो मैं जैसे वो खेलते हैं ना, तो बोला वो खेल नहीं पाऊंगा, तो वो कोच के पास गया, बैठा,
उसने बोला सर मैं तो नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ में कोई इस हाथ में मैं इस पैर से मैं काम नहीं कर सकता, ये पैर मतलब इसको ये ऐसे रहता है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, ये अगर ऐसे करेंगे हिल जाएगा। उसके अंदर विचार आया, बोला तू न गोल्ड मेडल ले सकता है। बोला मैं और गोल्ड मेडल? बोला मेरा तो एक पैर ही नहीं है, ये तो नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। बोला ठीक है तू कल से प्रैक्टिस कर। उसने इस प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस करा दी, एक पैर की इतनी प्रैक्टिस करा दी, क्योंकि ये रोक तो सकता है नहीं, इतना बैलेंस बनवा दिया उसका कि वो पैर को इतनी स्पीड से घुमा सकता है, इतनी स्पीड से घुमा सकता है जिसका पैर है वो नहीं घुमा सकता, और वो गोल्ड मेडल लेकर आया। ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने हमेशा दो चीजें हमेशा रोज रहेगी, जैसे दो आंखें होती ना, रोज दो रहेगी, ठीक है। यहाँ से भी सीखो, यहाँ से भी सीखो, जो ठीक है वो इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं, टाइम हो चुका है, ठीक है। चाय बन चुकी है।